हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको स्ट्रेट प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, बहुत ही आसान और इजी तरीके से। तो ये इसका मेज़रमेंट है और मैंने पहले कपड़े को लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया है और अब मैं इसे एक बार और फोल्ड कर लूँगी चौड़ाई की तरफ से। तो मैंने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। मेरे पास ये 2.25 मीटर फैब्रिक है, ये कॉटन का फैब्रिक है मेरे पास और इसकी चौड़ाई है वो 44 इंचज़ है। ये डबल पन्ने का कपड़ा है और पहले मैं नीचे से यहाँ पर निशान लगा लूँगी। जो भी मेरा ऊंचा नीचा कपड़ा है उसे मैं यहाँ कट करके निकाल लूँगी, जिससे इक्वल हो जाएगा। तो आप भी इस तरह से प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। इस तरह से यदि आप कटिंग करेंगे तो इसमें आसन पे से कोई खिंचाव नहीं आएगा और ना ही बीच में से ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा। और यहाँ पर हमने 2 इंच बेल्ट का निशान लगा लिया है। आप चाहे तो 2.5 इंच की बेल्ट का निशान लगा सकते हैं जो हमारा फोल्ड होगा। और यहाँ से नीचे हम अपनी तैयार लंबाई रखेंगे 37 इंचज़। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लंबाई का निशान लगा लें इस तरह से। और हमें यहाँ से इस तरह से निशान लगा लेना जिससे हमारी लाइन स्ट्रेट खींचेगी एकदम से, वो तिरछी नहीं होगी। इसलिए हम 2-3 जगह यहाँ पर निशान लगा लिया है और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली है। और अब हम इससे नीचे 2 इंच मोहरी के लिए लेंगे जो हम फोल्ड करेंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फोल्ड के लिए 2 इंच कपड़ा रखूँगी इस तरह से। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसकी तैयार लंबाई 37 इंचज़ है, तो हमें अच्छे से नाप लेनी है। उसके बाद ये देखिए हमारी ओपन वाली साइड है और बंद वाली साइड हमारी तरफ है। और अब हम यहाँ पर अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम हिप का 1/4 करेंगे। तो हिप हमारे हैं 40 इंचज़, इसका 1/4 करेंगे तो 10 आएगा। 10 में हम 2 इंच की लूजिंग रखेंगे और इसमें हमारा मार्जिन भी होगा। तो लूजिंग हम इसलिए रखेंगे ताकि हमारा टाइट ना हो और एकदम अच्छे से आ जाए। और क्रोच एरिया के लिए यहाँ पर भी हम हिप का 1/4 करेंगे तो 10 आएगा। और यहाँ पर हम 4 इंच की लूजिंग देंगे। तो 40 साइज़ के लिए हम 4 इंच की लूजिंग देंगे। और यदि आपका 40 से कम है तो आप 3.5 इंच की लूजिंग भी यहाँ पर नीचे दे सकते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हैं 3.5 इंच भी। और यदि आपका 40 इंच से और भी ज़्यादा है तो आप 4.5 या 5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 40 इंचज़ रखा है क्रोच एरिया और यहाँ पर मैं 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस तरह से लाइन खींच लूँगी। और यदि आपका 40 से कम है तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं। और यदि आपका 40 से और ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो आप 3.5 की जगह 4 भी ले सकते हैं, यदि आपका हैवी साइज़ में है तो। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमने नापा है तो ये हमारा 15.5 इंचज़ आ रहा है। तो आप मोहरी के लिए इससे सीधा सीधा 2 इंच कम करके भी निशान लगा सकते हैं। तो चाहे आप अपने प्लाज़ो से नाप के भी, कोई आपके पास प्लाज़ो उसका नाप के भी आप यहाँ निशान लगा सकते हैं। इसकी नीचे से चौड़ाई ज़्यादा कम नहीं रखनी हमें, तो मैंने 12 इंचज़ रखी है यहाँ पर और 12 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इंची टेप को इस तरह से इस निशान से मिलाते हुए ऊपर क्रोच एरिया तक हम मिला लेंगे और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और ये प्लाजो पैंट बनाना बहुत ही आसान और इजी है और आप इसे ध्यान से देखते जाएं और मेरे साथ एंड तक बने रहें। और उसके बाद यहाँ पर मैं आधा इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगा लूँगी मार्जिन के लिए। तो हमें नीचे ही लगाना है, बस क्रोच एरिया में नहीं लगाना। और यहाँ पर देखिए यदि हमें हैवी साइज़ में काटना है तो आप 3.5 की जगह 4 इंच भी यहाँ इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। और इसकी लंबाई जो है हैवी साइज़ के लिए आप 4 इंच की जगह 5 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी इस तरह से। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है, ये देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। और मेरे इसमें बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट किए हैं एक साथ। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों को एक साथ ही कट किया, अलग अलग करके नहीं किया। इससे आसानी से और कम समय में हमारे प्लाजो की कटिंग हो जाती है। और अब मैं यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और इसे यहाँ कॉर्नर में इस तरह से तिरछे में मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। तो जिसकी मैंने कटिंग की है वो वाली साइड हमारी फ्रंट पार्ट की हो जाएगी।
और अब इस साइड देखिए, यहाँ पर मैं 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और नीचे भी 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और एक सीधी लाइन स्ट्रेट खींच लेनी है हमें इस तरह से। तो लाइन हमारी खींच चुकी है। ये देखिए, मैं आपको एक बार और बताती हूँ। यहाँ पर हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया है और एक इस तरह से सीधी लाइन हमने ड्रॉ कर दी है और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो हमें एक साइड ही इसकी कटिंग करनी होगी, तो हमने इसकी कटिंग कर दी है और अब हम सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, जहाँ से हमारा फोल्ड हुआ था वो हमारा सेंटर था, तो इसमें लाइनिंग बनी हुई है। और यदि आपके में नहीं है तो आप सेंटर में लाइन बना लें इस तरीके से चौक से और फिर उसकी कटिंग कर दें। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो ये दोनों हमारे अलग अलग हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। और हमने बैक पार्ट अलग कर दिया है और हम फ्रंट पार्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 6 इंच पे हमें निशान लगाना है और ऊपर हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से और इसे इस तरह से शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे इसकी इस तरह से। तो इसकी कटिंग हो चुकी है, मगर ये देखिए, हमने जो कटिंग की है वो 6 इंच पे निशान लगाया है, लेकिन हमने ऊपर बेल्ट का नहीं लगाया। तो ऊपर 2 इंच हमें बेल्ट का छोड़ देना है और उसके नीचे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, 2 इंच हमने ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ दिया है जो हमारा फोल्ड हो जाएगा और उससे नीचे हमें 6 इंच के लिए निशान लगाना है और उसके बाद हम इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हमने बेल्ट के लिए अलग से कपड़ा नहीं छोड़ा था जो हमें छोड़ना चाहिए था, क्योंकि यदि हम 6 इंच का निशान लगा लेते 2 इंच हमारा बेल्ट में चला जाता तो 4 इंच की हमारी बचती। तो अब हमने 2 इंच बेल्ट का छोड़ के नीचे 6 इंच पॉकेट के लिए निशान लगा लिया है। और अब ये देखिए, ये हमारी पॉकेट है। तो हमने दोनों साइड पॉकेट का निशान लगाया है। ये हमारी 2 साइड पॉकेट वाला प्लाजो है और ये हमारी पॉकेट का कपड़ा है, इसमें हमने जॉइंट लगा लिया है इस तरह से। इसकी लंबाई और चौड़ाई 12 इंचेस है और ये देखिए 2 पीस है हमारी दोनों पॉकेट के लिए। और अब हम इसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे और आसन को इस तरह से मिलाते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से हमें बैक वाले पार्ट को भी स्टिच कर लेना है आसन से मिलाते हुए। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम आसन को स्टिच कर लेंगे। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस तरह से हमने बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। तो हमारे दोनों आसन स्टिच हो चुके हैं। और अब ये देखिए, ये हमारी पॉकेट है। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि पॉकेट हमें कैसे लगानी है। तो हम पहले इसे सीधा रखेंगे पॉकेट को, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें रखना है। सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है, ये देखिए। और फिर हम इस पे फोल्ड करके इस तरह से निशान लगा लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। तो हमें दोनों पॉकेट को ऐसे ही कट कर लेना है और हमें इस तरीके से रखना है पॉकेट को इसके ऊपर। और अब हम इसे पलट देंगे इस तरह से। हमें इस तरफ से ही इसे सिलना होगा, क्योंकि यदि हम सीधी साइड से सिलेंगे तो सही से सिला नहीं जाएगा। तो हम इस तरीके से इसे स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ पर पिन लगा देंगे इस तरह से और ऊपर से भी जो हमारा कपड़ा नहीं खसकेगा। और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमने पॉकेट को स्टिच कर लिया है और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो ये देखिए, हमने दोनों साइड की पॉकेट को स्टिच कर लिया है, इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से और पॉकेट को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे
इस तरह से, और इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे 0.2 का मार्जिन लेते हुए, यानी इसके किनारे किनारे हम टॉप स्टिच कर लेंगे। तो हमने इसके ऊपर टॉप स्टिच कर लिया, आप देख सकते हैं। और अब हम इस तरह से करेंगे और ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसे इस तरह से। फिर यहाँ से हम इसे पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ना है हमें और इसे स्टिच कर लेना है नीचे से इस तरह से। तो यहाँ पर भी हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से इसे स्टिच कर लेंगे। तो हमें आप देखिए यहाँ तक ही स्टिच करना है इस तरीके से। ये पॉकेट बनानी बहुत आसान और इजी है, आप ध्यान से देखते जाए तो आप भी आसानी से पॉकेट को बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने पॉकेट को स्टिच कर दिया है, ये इस तरीके से आएगी कुछ। ये देखिए ये हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। इसमें बैक पार्ट यहाँ जुड़ जाएगा हमारा, और इसमें आप देखिए 2 इंच हमारा बेल्ट में चला जाएगा। तो हमारी इतनी पॉकेट रेडी रहेगी 6 इंच की। तो हमारी दोनों साइड से पॉकेट लग चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब हम ऊपर से, यहाँ से जो ऊपर की साइड है यहाँ पर पिन लगा देंगे, जिससे हमारी पॉकेट यहाँ पर सेट हो जाए इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर अपना बैक पार्ट रखेंगे। तो हमें सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी होगी और किनारे से मिला लेना होगा हमें सही से। तो यहाँ से हमें इसे इस तरीके से मिला लेना होगा। पॉकेट को हमें इस तरह से स्टिच करना होगा, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक हम स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से हम इधर से भी इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ से हम इस तरीके से पॉकेट को दबाते हुए स्टिच कर लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड से भी इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों साइड से स्टिच कर दिया है। और अब हम यहाँ सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसके आसन को आपस में मिला लेंगे इस तरह से, और यहाँ पिन लगा लेंगे जिससे ये सेंटर में रहे। और यहाँ से इस तरह से मिलाते हुए आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, आसन से हमें 1 इंच का मार्जिन रखना होगा ऊपर से, और नीचे से हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच कर लेना होगा। और इसकी मोहरी को भी हम जितना हमने निशान लगाया था उतना फोल्ड कर लेंगे, 2 इंच के जितना। तो ये देखिए मोहरी को हमने फोल्ड कर लिया नीचे से, जितना हमने मार्जिन छोड़ा था 2 इंच का उतना ही हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। और इसके आसन को भी हमने नीचे से स्टिच कर दिया है। और ये देखिए यहाँ से हमने पिन निकाल दी है। आप चाहे तो यहाँ कच्ची सिलाई लगा सकते हैं दोनों साइड इस तरीके से, जो हमारी पॉकेट ऊपर से सेट रहे और नीचे की तरफ ना खस के सिलने में। और अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो हमने जितना लास्टिक के लिए निशान लगाया था 2 इंच, तो उतना ही हमें इसे फोल्ड कर लेना है और इस पर हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे जो ये सेट हो जाए। तो ये देखिए प्रेस से ये सेट हो चुका है। और अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए जितनी हमारी इसमें लास्टिक आ जाए उसके अकॉर्डिंग हमें इसे फोल्ड कर लेना है। और इसमें हम इस तरह से पिन लगा लेंगे जिससे हमें सिलने में आसानी होगी। और इसमें इस बात का ध्यान रहे कि हमारा जो बैक पार्ट है वो पीछे से बड़ा है थोड़ा सा, तो हमें इसे इसी तरीके से सिलना होगा। ये देखिए आगे वाला पार्ट हमारा थोड़ा छोटा और पीछे वाला हमारा थोड़ा बड़ा है, तो हमें इसी शेप में इसे सिलना होगा जिस तरीके से हमने इसकी कटिंग की है, निशान लगाया है। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए पीछे से भी और आगे से भी। और हमने इसमें लास्टिक के लिए जगह छोड़ दी है। और अब हम लास्टिक लेंगे, जो भी हमारी कमर का फिक्स नाप है उसमें आप 4 या 3 इंच कम कर दें। ये कमर का फिक्स नाप 35 इंच था, तो मैंने इसमें से 4 इंच लास्टिक कम कर दी है। तो मैंने 31 इंच की जितनी इलास्टिक कट कर ली है। और अब मैं सेफ्टी पिन लूँगी और इसमें लास्टिक डाल दूँगी इस तरह से। तो मैंने लास्टिक डाल दी है और अब मैं इसे इस तरह से मिलाऊंगी और यहाँ स्टिच कर देना है। तो पहले मैंने इसे मिला लिया और इस तरीके से लास्टिक को इक्वल कर लूँगी और इसे अंदर की तरफ करते हुए मैं इसे अच्छे से लास्टिक को फैला लूँगी इस कपड़े के अंदर और यहाँ से इसे स्टिच कर लूँगी लास्टिक को। तो ये देखिए लास्टिक को मैं यहाँ से स्टिच कर लूँगी अच्छे से 3-4 सिलाई लगाते हुए। और अब मैं
लास्टिक को अंदर करके यहाँ साइड में भी सिलाई लगा लूँगी। तो मुझे कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, लास्टिक के ऊपर सिलाई ना लगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं यहाँ बीच में भी एक सिलाई और लगा दूँगी, जिससे ये हमारी लास्टिक इसमें फ़िक्स हो जाए और ये बाद में मुड़े ना। तो इसीलिए हमने इसके सेंटर में भी सिलाई लगा दी है इस तरह से। ये देखिए हमारे प्लाज़ो में लास्टिक लग चुकी है और अब ये रेडी हो चुका है हमारा प्लाज़ो। और इसमें आप देख सकते हैं दोनों साइड पॉकेट भी लग चुकी है और ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा। और इसमें आसन पे से कोई खिंचाव भी नहीं आएगा और ना ही ये बीच में से ऊपर की तरफ भागेगा। और अब जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।